अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापानी फल के बारे में जिसे आमलोक भी कहते हैं, चाइना टमाटर भी कहते हैं। इसके फ़ायदे बयान करेंगे, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही वक़्त और शुगर वाले मरीज़ किस कंडीशन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मुफीद है या नुकसानदेह है, और हामला ख़ातीन किस तरह इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करेंगी और जो ख़वातीन पोशीदा अमराज से शफ़ा पाने के लिए इस्तेमाल करेंगी वो किस तरह इस्तेमाल करेंगी, और इसके साथ क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो ये फ़ायदा बख्श होता है, इसके नुकसान साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, ये सब बात करेंगे। इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक़्त मिलती रहें। दोस्तों, जापानी फल इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर हो जाती है, रंग सुर्ख व सफ़ेद हो जाता है, इंसान के चेहरे पे रौनक आ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर लेवल पे आ जाता है, इंसान के जिस्म में चुस्ती आ जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है। इसको इस्तेमाल करने का सही वक़्त खाना खाने से तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद का है। निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मैदे पे थोड़ा बोझ बनता है। और जिन हज़रात को कब्ज़ रहती है वो काट के नमक डाल के इस्तेमाल करें, और अक्सर ख़वातीन जिनको लकोरिया वगैरह का मसला है वो थोड़े कच्चे जापानी फल नमक डाल के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर मामूली मसला हुआ तो वो भी हल हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने की सही मिकदार 1 पाव तक है, और जिन हज़रात को शुगर है वो कतई इस्तेमाल ना करें। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनकी शुगर लेवल पे है, अक्सर गोली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेवल पे है, वो तकरीबन आधे से 1 जापानी फल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर का लेवल बढ़ने का अंदेशा है। दोस्तों, कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।